हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया की बात करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में समझेंगे कि किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करता है और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया को समझने के पहले हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को भी देख लें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो एनिमल ओबेलिया है ये फाइलम सीलेंट्रेटा को बिलोंग करता है और जो इसका जो इनर व्यू है यानी कि नीचे की ओर से जैसा ये दिखाई देता है वो आप लोगों को यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो आप देखेंगे जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है इसे कहते हैं मेड्यूसा, मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया। तो आप देखेंगे इसके चारों ओर से ये टेंटिकल से घिरा हुआ है और उससे लगी हुई इसकी सर्कुलर कैनाल है। और अगर हम इसके बीच में सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे नंबर 1 पे आपको इसका माउथ दिखाई देता है। माउथ से फिर लगी हुई इसकी मैन्यूब्रियम है, मैन्यूब्रियम और फिर ये चारों ओर 4 रेडियल कैनाल से ये जुड़ी हुई है और इन रेडियल कैनाल में ही हर एक रेडियल कैनाल में आपको गोनेड्स दिखाई दे रहे हैं नंबर 3 पे। ठीक है, तो इस तरह से जो ये रेडियल कैनाल है इनको एक दूसरे से जोड़ रही है सर्कुलर कैनाल। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। तो आपने देखा कि इसमें कितने गोनेड्स हैं, 4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और जो ये गोनेड्स हैं आप देखेंगे रेडियल कैनाल पे है। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे देखें इसका और स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको मेड्यूसा ऑफ ओवेलिया दिखाया गया है। तो इसमें एक साइड से इसको थोड़ा सा कट कर दिया गया है, जैसे कि अगर ये 4 जो इसके हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा इसका काट दिया गया है और कट करने के बाद ये कैसा दिखाई देता है, इसके अंदर के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे भी आपको गोनेड आपने देखा दिखाई दे रहा है और साथ ही रेडियल कैनाल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो गोनेड्स जो है ये फाइनली ये जो रेडियल कैनाल जो डाइवर्टिकुलम ऑफ रेडियल कैनाल है उसमें जाकर के ये खुलती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और इसमें भी आपको माउथ और बाकी के इसके बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इस सेक्शन में आपको वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेड्यूसा ऑफ ओवेलिया यहाँ पे दिखाया गया है गोनेड्स के साथ में। तो आपको जो ध्यान देना है वो नंबर 1, 2, 3 पे देना है। ठीक है, 4 नंबर पे आपको गोनेड दिखाई दे रहा है। तो देखो गोनेड्स दोनों ही यानी कि बाहर की ओर से और अंदर की ओर से डर्मल लेयर से वो घिरा हुआ रहता है। तो जो बाहर की डर्मल लेयर है उसे हम कह रहे हैं सब अम्ब्रेलर एपिडर्मिस या इसको एक्टोडर्म भी कह सकते हैं। इसके बाद जो अंदर वाली जो लेयर है उसे कहेंगे सब अम्ब्रेलर गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, तो अंदर वाली लेयर जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस कह रहे हैं इसको एंडोडर्मिस भी कह सकते हैं। और इन दोनों ही लेयर के बीच में जो एक लिक्विड लाइक जो थिंग इसमें भरा हुआ है उसे कह रहे हैं सब अम्ब्रेलर मीजोग्लिया या फिर इसको मीजोग्लिया भी कह सकते हैं। और इधर देखो नंबर 4 पे आपको गोनेड्स दिखाई दे रहा है। तो गोनेड्स आप देखो रेडियल कैनाल में भी जाके खुल रहा है। ठीक है, इसीलिए कहा कि जो रेडियल कैनाल की डाइवर्टिकुलम है यानी कि देखो दोनों ओर ये एक तरह से खुल रहा है और ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो माउथ से भी ये जुड़ा हुआ है एक तरह से जो गोनेड है और फिर उसके बाद जो दूसरी साइड का जो इसमें रेडियल कैनाल दिखाई दे रहा है वहां पे जो इसका दूसरा गोनेड है वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जो गोनेड्स हैं वो किन डर्मल लेयर का बना हुआ है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है जो हमें आगे काम आएगा जब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसके लाइफ साइकिल को भी जान ले। तो उसको जानने के पहले हमें इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानना होगा। सो फ्रेंड, जो इसका मेड्यूसा है वो इसका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जो हमने इसके स्टार्टिंग वाले फिगर में हमने देखा था मेड्यूसा ऑफ ओवेलिया। ठीक है, तो अगर मेड्यूसा है तो आपको समझ जाना है कि इसका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है यानी कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे जिससे कि आगे फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इस तरह से जो मेड्यूसा है वो क्या है, इसका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन। अब ये मेड्यूसा की कुछ खासियत है कि ये जो है डायोसियस है। डायोसियस यानी कि इसमें मेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन होगा यानी कि टेस्टिस भी हो सकता है या इसमें फीमेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन यानी कि जो ओवरी है वो हो सकता है।
तो इस तरह से इनमें भी चांसेस है कि या तो जो इसके 4 गोनेड जो हमने इसके स्टार्टिंग में देखे थे मेड्यूसा में, वो 4 के 4 वो टेस्टिस हो सकते हैं या फिर वो ओवरी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो गोनेड्स हैं वो चारों ओर, चारों साइड आपने देखा था हर एक गोनेड एक एक रेडियल कैनाल के ऊपर है। ओके, अब ये रेडियल कैनाल के ऊपर जो गोनेड्स हैं, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमने देखा कि जो इसका जो बाहर वाली लेयर है उसको हमने कहा था सब अम्ब्रेलर एपिडर्मिस, जिसको मैंने वहीं पे आपको कहा था इसको हम एक्टोडर्म कह सकते हैं, जो बाहर की ओर की जो इसकी लाइनिंग है गोनेड्स की। इसी तरह से जो अंदर वाली जो गोनेड्स की लाइनिंग है उसे हम कहेंगे एंडोडर्म, और जो उनके बीच में जो लिक्विड लाइक थिंग जो भरा हुआ है उसे कह रहे हैं मीजोग्लिया। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया। फिर हमने देखा था जो गोनेड्स हैं वो रेडियल कैनाल से भी जाके जुड़ते हैं, और जो इनकी जो जर्म सेल्स हैं, जो गोनेड्स हैं उनकी जो जर्म सेल्स हैं वो मैच्योर होंगी गोनेड्स में ही। ओके, अब ये जर्म सेल्स क्या हैं? जर्म सेल्स दरअसल वो सेल्स हैं जो आगे जाके या तो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे या फिर ओवा प्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने आपको बताया जो गोनेड्स हैं उनके अंदर जर्म सेल्स हैं, और ये जर्म सेल्स आगे फिर जब मैच्योर हो जाएंगी यानी कि ये या तो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी या फिर ओवा प्रोड्यूस करेंगी। तो इस तरह से मैच्योर होने के बाद जो इसके गोनेड्स हैं वो रप्चर हो जाएंगे, यानी कि वो अपने आप से फट जाते हैं। ठीक है, और उसमें से अगर उसमें स्पर्मेटोजोआ है तो वो सी वाटर में रिलीज हो जाएगा, या फिर उसमें अगर ओवा है तो वो सी वाटर में डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो समुद्र का पानी है उसमें ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा। अब इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल के साथ साथ हालांकि इंटरनल भी होता है, क्योंकि उसी सी वाटर के जरिए अगर स्पर्म्स जो हैं, जो फीमेल मेड्यूसा ऑफ ओवेलिया है, अगर उसके अंदर वो पहुंच जाता है तो उसमें इन सीटू फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो अभी हम ये मानते हैं कि फिलहाल जो इसका फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। तो इस तरह से जो गोनेड्स में मैंने आपको बताया कि जब गोनेड्स में जर्म सेल्स मैच्योर हो जाएंगी तो वो रप्चर हो जाता है गोनेड, और उसके बाद जो उसके गैमेट्स हैं वो पानी में डिस्चार्ज हो जाते हैं, और इस तरह से जो इसका फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैंने कहा कि जर्म सेल्स, जैसे आपने जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें आपने देखा कि जो जर्म सेल्स हैं गोनेड्स की, रिप्रोडक्टिव सेल्स की, वो वहीं पे वो प्रोड्यूस होती, मतलब वहां पे ही रहती हैं, और उनसे आगे जाके गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके केस में जो जर्म सेल्स हैं वो इसके गोनेड्स में नहीं प्रोड्यूस होते हैं या वहां पे नहीं बनते हैं। वो हमेशा जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं एक्टोडर्म की, और ये होता है ब्लास्टोस्टाइल में, वहां पे ये बनती हैं, और वहीं पे ये इसकी जो डिफरेंट आपने इसकी मैचुरेशन के स्टेजेस आप वहां पे देख सकते हैं। तो वहां से माइग्रेट होने के बाद ये मेड्यूसा में उसके रेडियल कैनाल से होते हुए उसके जो गोनेड है वहां उसके एक्टोडर्म पे ये पहुंच जाती है। तो इस तरह से फिर ये वहीं पे ये मैच्योर होती हैं और फाइनली किसी ना किसी गैमेट में ये कन्वर्ट होती हैं। तो इस तरह से जो इसकी जर्म सेल्स हैं वो गोनेड्स के अंदर नहीं बनेंगी, वो बाहर से आती हैं, यानी कि ब्लास्टोस्टाइल में वो डेवलप होती है, वहां से फिर रेडियल कैनाल से होते हुए ये फाइनली इसका जो गोनेड्स हैं वहां पे पहुंचती है। इतना आपको ध्यान रखना है। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन अभी हम जो इसका नेक्स्ट फ्लो चार्ट है वहां से आपको इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप इसको इतना ही समझो। यहाँ पे आपको जो फ्लो चार्ट है ओबेलिया के फर्टिलाइजेशन का वो दिखाया गया है, तो इससे आपको जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको समझने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होगी ओबेलिया में, वो ऑर्गन जो शो करेगा वो है इसका मेड्यूसा, जो हमने स्टार्टिंग के फिगर में हमने देखा था, जिसे हमने मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया कहा था। तो इसका मतलब जो मेड्यूसा फॉर्म है वो इसका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म है, और ये डायोसियस हो सकता है। डायोसियस यानी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो सकता है इसके अंदर, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से एक होगा, तो इसीलिए लिखा है डायोसियस है।
अब मेड्यूसा के अंदर गोनेड्स होंगे 4, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि गोनेड्स इसमें 4 होंगे। अब ये जो 4 गोनेड्स हैं ये या तो टेस्टिस हो सकते हैं या फिर ओवरी हो सकते हैं। ओके, और जो इसकी पोजीशन है वो है सब अम्ब्रेला जस्ट बिलो दी रेडियल कैनाल। ठीक है, तो हमने देखा था अंदर की ओर था जहाँ पे कि इसका माउथ वाला रीजन है, वहां पे इसके गोनेड्स चारों ही रेडियल कैनाल में चारों ओर से वो थे, तो वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि जो गोनेड्स हैं उसकी जो लेयरिंग है, बाहर की लेयर को हम कहेंगे एक्टोडर्म, अंदर वाली जो लेयर है उसको हम कहेंगे मीजोग्लिया, और जो बाहर अंदर की ओर से जो बिल्कुल अंदर की ओर से जो लेयर है उसे हम कहेंगे एंडोडर्म। या फिर आप कह सकते हैं कि जो गोनेड्स हैं वो अंदर और बाहर दोनों ही ओर से एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से घिरे हुए रहते हैं और इनके बीच में मीजोग्लिया रहता है। उसके बाद हमने देखा कि जो गोनेड्स हैं वो रेडियल कैनाल के डाइवर्टिकुलम से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि रेडियल कैनाल में भी ये खुलते हैं। और फिर हमने देखा था कि जो इसमें जर्म सेल्स होती हैं वो मैच्योर होंगी गोनेड्स के ही अंदर। ठीक है, अब ये जर्म सेल्स की क्या स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वाले सेगमेंट में हम उसको समझेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे याद रखें कि जो गोनेड्स हैं, गोनेड्स के अंदर होंगी जर्म सेल्स, और यही जर्म सेल्स मैच्योर होने के बाद ये आगे रप्चर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जर्म सेल्स की खासियत क्या थी कि या तो ये स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करेंगे या फिर ये ओवा प्रोड्यूस करेंगी, और जो भी है, जो भी इसमें गैमीट होगा वो मैच्योर होने के बाद जो इसके गोनेड्स हैं वो फट जाएंगे, और उसमें से या तो स्पर्मेटोजोआ या फिर ओवा जो भी गैमीट है वो उसके अंदर से पानी में, सी वाटर में डिस्चार्ज हो जाएगा, और इस तरह से इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चार्ट के माध्यम से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलो अब इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम देखेंगे जर्म सेल्स इसके हैं क्या। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जो जर्म सेल्स हैं वो कहाँ से बनती है या कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे मैंने लिखा, देखो, द जर्म सेल्स डू नॉट अराइज इन द गोनेड्स। तो आपको इस बात को याद रखना है कि जो गोनेड्स हैं उसमें जर्म सेल्स नहीं बनेंगी। तो जर्म सेल्स कहाँ से अराइज हो रही हैं, देखो ये फ्लो चार्ट आप देखेंगे, जर्म सेल्स अराइज फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ एक्टोडर्म ऑफ ब्लास्टोस्टाइल। ठीक है, ये ब्लास्टोस्टाइल के जो इंटरस्टिशियल सेल हैं उसके एक्टोडर्म में ये बन रही हैं, और वहां से माइग्रेट होकर के, वहां से मूव करके ये मेड्यूसा में आ रही है। ठीक है, अब ये मेड्यूसा में किसके थ्रू आ रही है, रेडियल कैनाल के थ्रू, वाया रेडियल कैनाल, और वहां से आने के बाद ये गोनेड्स के जो एक्टोडर्म है उसमें जाके ये अपनी पोजीशन ले लेती हैं, और उसके बाद फाइनली जो भी वहां पे इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी बनना होता है उसको ये प्रोड्यूस करती हैं, उसके बाद उससे वो गैमेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि जो जर्म सेल्स हैं वो ब्लास्टोस्टाइल के इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ एक्टोडर्म से बनती हैं और माइग्रेट होकर के रेडियल कैनाल के थ्रू मेड्यूसा में पहुंचेंगी। मेड्यूसा में उसके अंदर जो उसके गोनेड्स हैं वहां पे, गोनेड्स के अंदर जो उसके एक्टोडर्म वाला रीजन है वहां पे जाके अपनी पोजीशन ले लेंगी। ठीक है, तो जैसे हायर ऑर्गेनिज्म के केस में उस जो एक्टोडर्म जिसमें जर्म सेल्स होती हैं या जर्मिनल लेयर जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल सेल्स। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बाहर से जर्म सेल्स आ रही हैं और यहाँ पे वो पोजीशन ले रही हैं एक्टोडर्म में, और उसके बाद वो अपना जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लास्टोस्टाइल है क्या आखिर, है ना, यही क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा होगा। तो इसका भी हम थोड़ा सा फिगर हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या ब्लास्टोस्टाइल। यहाँ पे मैंने ये मेड्यूसा ऑफ ओवेलिया का स्ट्रक्चर एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज कराने के लिए यहाँ पे शो किया है, तो आप लोग अब आसानी से इसको समझ गए होंगे। जो गोनेड्स हैं वो चारों ही और 4 गोनेड्स रेडियल कैनाल के ऊपर हैं, है ना, और ये जो गोनेड्स हैं ये डायोशियस हो सकते हैं, या फिर ये जो स्पर्मेटोजोआ है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर ओवा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इसका नेचर है वो है डायोसिस, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ओवेलिया का।
फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ओबेलिया का एक फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। इसी को हम ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। दरअसल ये इसकी एक डेवलपमेंट की या डेवलपमेंटल स्टेज है, ठीक है, जिससे कि इसके जो मेड्यूसा हैं वो फॉर्म होते हैं। तो मेड्यूसा किस तरह से बनता है उसका यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिखाया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 में आप देखेंगे जैसे प्रोटूबेरेंस लिखा हुआ है। 2 में यानी कि बाहर की ओर एक आउटग्रोथ पहले बननी शुरू होती है, फिर वो आउटग्रोथ और ज़्यादा डीपेन होती है। देन 3rd में आप देख रहे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट उसमें डर्मल लेयर्स उसमें बन जा रही हैं। उसके बाद 4 में आप देख रहे हैं कि जो उसमें अलग अलग जो मेड्यूसा के जो ऑर्गन्स हैं वो इसमें बनने शुरू हो गए हैं। फिर 5th में आप देख रहे हैं कि उसमें फिर से थोड़ा सा और ग्रोथ हो गई है। देन 6th में फाइनली आप देख रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर बन गया है, और फाइनली फिर ये यहाँ से कट ऑफ होकर के जो ये ब्लास्टोस्टाइल है इससे कट होने के बाद ये फिर एक मेच्योर मेड्यूसा में ये कन्वर्ट हो जाता है, मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही वो ब्लास्टोस्टाइल वाला स्ट्रक्चर है जिससे कि कह रहे हैं कि इसी में जो इसके जर्म सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और वही फिर माइग्रेट करके जो इसके गोनेड्स हैं वहां पे वो सेटल हो जाते हैं उसके एक्टोडर्म में, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। चलिए अब लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया की जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल क्योंकि जो गैमेट्स हैं वो इसके गोनेड से रप्चर होने के बाद डायरेक्टली सी वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, और वहाँ से वो स्विम करते हुए जो फर्टिलाइजेशन है वो फाइनली एक्सटर्नल होता है, या फिर कई बार ये इंटरनल भी हो सकता है, क्योंकि कुछ स्पर्म्स वाटर करंट के साथ में फीमेल मेड्यूसी के अंदर उसके गोनेड्स तक पहुंच सकते हैं, और वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे इन सीटू फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जब स्पर्म बाहर से पानी के करंट के साथ बहते हुए अंदर फीमेल के गोनेड्स के उसके गैमेट्स में यानी कि एग्स को वो या ओवा को वो फर्टिलाइज अंदर ही करता है, तो इस वजह से उसको इन सीटू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और अगर ये जो मेड्यूसी है या ये ओबेलिया है जब अपने ये गैमेट्स रिलीज कर देते हैं, चाहे वो फीमेल है वो चाहे ओवा रिलीज कर रही है या फिर स्पर्मेटोजोआ रिलीज कर रहे हैं, तो उस केस में क्योंकि इसके जो गोनेड्स हैं वो फट जाते हैं, तो इस वजह से फाइनली जो ओबेलिया है उसकी डेथ हो जाती है। या कह सकते हैं कि जो पेरेंट मेड्यूसी है उनकी डेथ हो जाती है जैसे ही वो अपने गैमेट्स पानी में रिलीज करते हैं वैसे ही। डेवलपमेंट की जो नेक्स्ट स्टेज है इसके लाइफ साइकिल में उसे हम कहेंगे क्लीवेज। फ्रेंड्स, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, यानी कि दो जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज होके एक उन्होंने जाइगोट बना लिया। तो अब इसमें क्लीवेज यानी कि इसमें इसके बटने का टाइम है। क्लीवेज यानी कि ये बटेगा और छोटी छोटी सेल्स में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं क्लीवेज। और जो इसका क्लीवेज है वो हमेशा होलोब्लास्टिक होगा या फिर कंप्लीट क्लीवेज होगा। जो एग है वो पूरा ऊपर से नीचे पूरा वो डिवाइड होगा, तो वो इस तरह से जो इसका क्लीवेज है वो इक्वल क्लीवेज होगा जाइगोट में। उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट स्टेज जाएगा ब्लास्टुला स्टेज में, ठीक है। तो जैसा यहाँ नीचे स्ट्रक्चर दिखा है जाइगोट, उसके बाद ये 2 सेल स्टेज में गया, देन 4 सेल स्टेज में गया। उसके बाद इसमें और भी ये सेल्स बनती रही बहुत फास्ट, और इसने जो नेक्स्ट स्टेज है ब्लास्टुला स्टेज उसमें पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो सेल्स हैं ये अरेंज होंगी बाहर की ओर, और अंदर इसमें कैविटी बन जाती है। अब उस कैविटी को कहेंगे ब्लास्टोसील। अब इस स्टेज के बाद ये अपनी जो नेक्स्ट स्टेज है जिसे गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं वहां पे पहुंचेगा, और उस दौरान गैस्ट्रुला स्टेज में पहुंचने के बाद जो इसकी सेल्स हैं अब वो माइग्रेट करती हैं। तो हमेशा याद रखिए जब भी गैस्ट्रुला की स्टेज होगी तो वहां पे जो सेल्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे वो माइग्रेट करनी शुरू हो जाती हैं। तो उस स्टेज को हम गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं। तो ये सेल्स माइग्रेट होके जो इसका ब्लास्टोसील वाला रीजन है उसको पूरी तरह से भर देती हैं उस कैविटी को, और एक सॉलिड मास बना देती हैं जिसे अब हम कहेंगे सॉलिड गैस्ट्रुला। इस स्टेज में जो इसका सॉलिड गैस्ट्रुला स्टेज है इसको भी एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं स्टीरियो गैस्ट्रुला स्टेज, ठीक है। तो इसकी जो आउटर लेयर है वो
फिर एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो इसकी इनर लेयर है वो एंडोडर्म में कन्वर्ट होगी, और इसके साथ ही साथ इसमें इलोंगेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा लंबा भी होना ये शुरू हो जाएगा गैस्ट्रुला। और लंबा होने का मतलब है कि ये अपनी नेक्स्ट स्टेज, जिसे कि प्लैनुला स्टेज कहते हैं, उस स्टेज में ये जाने को रेडी रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ गैस्ट्रुला स्टेज में, जो ब्लास्टुला के दौरान जो उसमें सेल्स बनी थी और जो उसमें ब्लास्टोसील बना था, गैस्ट्रुला की स्टेज में उसमें सेल्स माइग्रेट होके उस कैविटी को भर देती हैं, और इस स्टेज में जो ये सॉलिड मास जो सेल्स का बन जाता है उसे हम कहते हैं स्टीरियोगैस्ट्रुला। स्टीरियोगैस्ट्रुला में फिर से इसमें आउटर लेयर एक बनती है जिसे कहेंगे एक्टोडर्म, इसके साथ ही साथ इसमें एंडोडर्म लेयर भी बनेगी, और इसके साथ ही जो ये स्ट्रक्चर है ये थोड़ा लंबा होना शुरू होता है, और इस लंबे होने वाली स्टेज को यानी कि इलोंगेशन जो गैस्ट्रुला में स्टार्ट हो जा रहा है, तब ये अपनी नेक्स्ट स्टेज जिसे मैंने कहा प्लैनुला स्टेज, उसमें जाने के लिए रेडी रहता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको प्लैनुला लार्वा वाली स्टेज आप लोगों को दिखाई गई है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब गैस्ट्रुला में जहाँ पे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों ही इसमें लेयर्स बन चुकी होती हैं, और साथ ही गैस्ट्रुला अपना लंबाई में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट प्लैनुला स्टेज में चला जाता है। तो जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, इसका लंबाई में बढ़ना यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन प्लैनुला स्टेज की हम पहचान इस तरह से करेंगे कि जो इसके एक्टोडर्म वाली लेयर है उसमें बहुत सारे सीलिया उसमें निकल आते हैं, उस स्टेज को अब हम कहेंगे प्लैनुला लार्वा। इसके साथ ही साथ जैसे ही इसमें सीलिया निकलती हैं, बहुत ही जल्दी जो इसकी इनर लेयर है जहाँ पे कि इसमें एंडोडर्मल जो सेल मास है, जहाँ पे लिखा हुआ देखो एंडोडर्मल सेल्स, ये एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं डेलामिनेशन, यानी कि ये सेल्स बीच में से कट के ये अंदर की ओर हो जाती हैं और इसमें 2 लेयर बना देती हैं। ठीक है, बीच में एक कैविटी बन जाती है, यानी कि जो एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है इनके बीच की एक कैविटी बन जाएगी इस डेलामिनेशन प्रोसेस के जरिए। तो उस कैविटी को हम कहेंगे एंटेरॉन। तो आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एंटेरॉन। अब इस 2 लेयर्ड जो स्टेज है ये प्लैनुला स्टेज, इसमें जो इसका जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है ये पर्टिकुलर अपनी अपनी पोजीशन में ये पहुंच चुके होते हैं, और लार्वा 2 लेयर का बन जाता है। इस वजह से, किस वजह से, क्योंकि इसमें एंटेरॉन बन जाता है, बीच में एक कैनाल बन चुकी है देखो, जिसकी वजह से इसमें 2 लेयर अब इस लार्वा के अंदर दिखाई दे रही है। तो अब क्या होगा इसमें आगे कि जो इसकी सीलिया हैं उसकी हेल्प से ये प्लैनुला लार्वा जो है कुछ टाइम के लिए ये स्विम करता है, मतलब तैरते रहेगा, और उसके बाद फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में जाके अपने जो इसका चौड़ा वाला हिस्सा नीचे की ओर का, उसके जरिए ये वहां पे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो इतना जो प्लैनुला स्टेज है इसमें होता है। अब इस स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो इसका प्लैनुला स्टेज में जो इसमें सीलिया निकल आती हैं, तो सीलिया की वजह से जो ये ओबेलिया है ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी स्पीशीज को ये स्प्रेड कर सकता है, यानी कि फैला सकता है, उसके डिस्पर्सल में इसको हेल्प होती है। इस वजह से जो सीलिया है या ये प्लैनुला स्टेज है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है ओबेलिया स्पीशीज के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड, प्लैनुला जब अपने आप को किसी सबस्ट्रेटम से सेटल कर लेता है या उससे चिपक जाता है, तो इसकी जो नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज है उसे कहते हैं हाइड्रोला स्टेज, वो स्टार्ट हो जाती है। और इसके स्टार्ट होने का मतलब है कि जो जब ये किसी सबस्ट्रेटम में सेटल हो गया है, तो आप इसका हाइड्रोला स्टेज में आप फिगर देखिए, नीचे की ओर चिपका हुआ है, ऊपर की ओर ये खुला हुआ है। तो इसका जो खुला हुआ एंड है, जो फ्री एंड है, उसमें एक मैन्यूब्रियम, उसके साथ ही उसमें एक माउथ और एक सर्कलेट उसमें बन जाता है, गोल आकार उसमें बन जाता है जिसमें टेंटिकल्स निकल आते हैं। अब इस स्टेज को हम कहेंगे, इस सिंपल पॉलिप फॉर्म को कहेंगे हाइड्रोला स्टेज। ठीक है, अब ये धीरे धीरे फिर ये पानी के अंदर ही ये ग्रो करता है, और ग्रो करने के साथ ही साथ एक टाइम ऐसा आता है जब ये पूरी की पूरी एक ओबेलिया कॉलोनी को ये फॉर्म कर लेता है, और इसमें ये जो कॉलोनी फॉर्म होती है इसमें बडिंग के थ्रू बनती रहती है। जैसा कि इसका नेक्स्ट जो फिगर है हाइड्रोला बडिंग वाला स्टेज आप देखिए, उसमें नीचे से इसमें बडिंग्स भी निकलती आ रही, तो इस तरह से एक पूरी की पूरी कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो कंप्लीट होती है। तो इसका आगे का जो फिगर है इसके पूरे डेवलपमेंट का, वो हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।
सो फ्रेंड, यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया दिखाई गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल एंड फीमेल गैमेट वो आपस में फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट बनेगा। जाइगोट में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। क्लीवेज होने के बाद वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होगा। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला स्टेज आएगी। फिर गैस्ट्रुला के बाद ये अपने प्लानुला लार्वा वाली स्टेज में जाएगा, जहाँ पे कि इसमें सीलिया बन जाते हैं। उसके बाद ये कुछ टाइम स्विमिंग करने के बाद ये किसी सबस्ट्रेटम में अपने आप को सेटल कर लेता है, जिससे कि हम अब उस स्टेज को कहेंगे हाइड्रोला स्टेज। और हाइड्रोला स्टेज में फिर इसमें आगे ग्रोथ होती रहती है और फाइनली ये कॉलोनी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। और कॉलोनी में ही इसमें जो सेक्सुअल इसका रिप्रोडक्टिव जो इसका फॉर्म है, रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म है मेड्यूसी, वो डेवलप होंगे और अगेन फिर उनमें गैमेट्स एंड फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आप लोगों को ये फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो ओबेलिया है इसकी पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पे आपको दिखाई गई है। आप यहाँ पे इसको फिर से एक बार देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि जो इसका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो है मेड्यूसा। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है दोनों ही से दो यहाँ पे ओबेलिया दिखाए गए हैं। इनसे आपको दिखाया गया है कि एक से स्पर्म एंड दूसरे से ओवा आने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, यानी कि जो क्लीवेज की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई। और क्लीवेज इसमें होलोब्लास्टिक रहेगा, यानी कि इक्वल टाइप ऑफ क्लीवेज रहेगा। उसके बाद ब्लास्टुला फॉर्मेशन। ब्लास्टुला के बाद आपको इसमें फिर गैस्ट्रुला स्टेज जाएगा। गैस्ट्रुला में उसके बाद एक्टोडर्म एंडोडर्म बनने के बाद उसमें एलोंगेशन स्टार्ट होगा और ये अपनी नेक्स्ट स्टेज जिसे कि प्लानुला लार्वा कहते हैं उस स्टेज में जाएगा, जहाँ पे कि इसमें सीलिया फॉर्मेशन हो जाता है। और सीलिया की वजह से ये कुछ टाइम तक ये स्विमिंग करता है सी वाटर में। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये किसी सबस्ट्रेटम में अपने आप को अपने चौड़े वाले हिस्से की साइड से अपने आप को सेटल कर लेता है। और उसके बाद इसमें फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ये एक पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो इसका फ्री एंड है उसमें से इसमें मैन्यूप्रियम, साथ ही उसमें एक माउथ और एक सर्कलेट बन जाएगा और साथ ही कुछ टेंटिकल्स निकल आएंगे। इस सिंपल फॉर्म को हम कहेंगे हाइड्रोला। और ये आगे फिर ये अपने आप को ग्रो करता है, इसमें कुछ बडिंग्स भी निकल आती हैं। अब इस फॉर्म में ये जो हाइड्रोराइजा वाली जो इसकी स्टेज है, इसमें कई सारी आपको इसमें ब्रांचेज आपको दिखाई दे रही हैं, बड्स दिखाई दे रहे हैं। और इसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन जिसमें लिखा है गोनेंजियम, गोनेंजियम भी इसमें बन जाता है। और साथ ही इसमें जो एसेक्सुअल जो इसकी स्टेज है सेसाइल कॉलोनी की, यानी कि हाइड्रेंथ स्प्रेडिंग, वो वाली स्टेज है। कहने का मतलब है जो इसकी ये हाइड्रोराइजा वाली जो स्टेज है, इसमें ये बडिंग के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। जो इसकी बड्स जो निकली हुई हैं वो इससे कट ऑफ होने के बाद इस पर्टिकुलर अपने ओरिजिनल पेरेंट से ये कट ऑफ होने के बाद ये अपने आप को एक पूरे के पूरे ओबेलिया में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए ये इसकी जो है एसेक्सुअल स्टेज है। अब इसमें एक चीज और जानने वाली है कि जो इसका गोनेंजियम, गोनेंजियम में आप देखिए कि वहां पे एरो आपको दिखाया गया है, एरो के आगे मेड्यूसी, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका गोनेंजियम वाला जो रीजन है, इसी से जो इसके मेड्यूसा हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन यानी कि मेड्यूसा को फॉर्म कर रहा है, जिससे कि हमने स्टार्टिंग में हमने कहा था ब्लास्टोस्टाइल, हमने ब्लास्टोस्टाइल हमने देखा था ना, जहाँ पे कि ये फाइनली एक मेड्यूसा को फॉर्म करता है इसका ब्लास्टोस्टाइल, वही वाला रीजन है ये इसका, ठीक है। तो ये है इसकी पूरी लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके हम ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में भी जान ले। तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो इसका बॉडी ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है उसे कहते हैं गोनेंजियम। और गोनेंजियम ही वो ऑर्गन है जिससे इसके मेड्यूसी भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में हमने देखा था जो इसका ब्लास्टोस्टाइल वाला रीजन है, उसी से हमने देखा था आगे डेवलपमेंट होते होते और फाइनली मेड्यूसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इसके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है यानी कि मेड्यूसी, वो गोनेंजियम के थ्रू ही वो प्रोड्यूस होंगे। और गोनेंजियम के थ्रू ही इसमें ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होगा, यानी कि ये अपना जो इसका स्टोलॉन है यानी कि जो ओरिजिनल इसकी कॉलोनी है उससे अपने आप को ये कट ऑफ करके ये किसी सबस्ट्रेटम में अपने आप को वहां पे जाके ये सेटल हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा का पूरा एक ओबेलिया कॉलोनी में ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से ये इसका ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। चलिए अब थोड़ा इसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी समझ लें।
सो फ्रेंड, जो हमने ओबेलिया की लाइफ साइकिल देखी उसमें हमने देखा कि जो इसका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें मेड्यूसी है। मेड्यूसी में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद वो अपने पॉलीफॉर्म यानी कि हाइड्रोला वाली स्टेज में जाने के बाद ये पूरा का पूरा एक कॉलोनी को डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो उस कॉलोनी में हमने देखा था कि इसके जो पॉलिप्स हैं वो डिटैच होके एक पूरी की पूरी कॉलोनी फिर से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसका जो कॉलोनी है, कॉलोनी में आपने पॉलिप्स देखे, पॉलिप्स जिसमें कि हमने गोनेंजियम को देखा था। तो गोनेंजियम में आपने देखा कि उसमें ब्लास्टोस्टाइल थे। तो ब्लास्टोस्टाइल से इसका जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ओवेलिया है यानी कि मेड्यूसॉइड फॉर्म है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एसेक्सुअल से सेक्सुअल जो इसका रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है मेड्यूसी वो फॉर्म हो रहा है, और वापस मेड्यूसी में फिर से गैमेट्स होने की वजह से फिर से फर्टिलाइजेशन के बाद ये फिर से इसका एसेक्सुअल इसकी कॉलोनी को वो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इसके मेड्यूसी हैं वो आगे फर्टिलाइजेशन के बाद अपनी जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसको अपनी ही तरह के मेड्यूसी न फॉर्म करके वो इसके एसेक्सुअल पॉलीपॉइड जनरेशन को वो प्रोड्यूस करते हैं, और वापस फिर एसेक्सुअल से सेक्सुअल जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इस वजह से इस तरह की जो अल्टरनेशन है यानी कि एक सेक्सुअल से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मेड्यूसी का फॉर्म होना, इसको हम कह रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या मेड्यूसी से एसेक्सुअल जो इसका मोड है यानी कि बडिंग वगैरह वो प्रोड्यूस होना, उसे हम कह रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे इन शॉर्ट आप लोगों को इस प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, तो इससे आप इसको आसानी से समझ लेंगे। So friend, this is all about the life cycle of Obelia. I hope this lecture will help you in your studies. Thank you.